नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। विनेश फोगाट ने जब सप्ताह भर पहले 5 दिन 6 दिन पहले जब वीडियो एक जारी किया और वीडियो जारी करके ब्रजभूषण के दबदबे को चुनौती देने की कोशिश की थी, हमने कार्यक्रम किया था। उसी वक्त ये तय हो गया था कि विनेश फोगाट ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि वो दौर अब देश में चल रहा है जब कितनी भी पीड़ित बेटी हो, बहन हो, महिला हो, वो इंसाफ के लिए किसी भाजपाई से टकराएगी तो खंभे के से टकराने जैसा ही होगा, अपना ही नुकसान करके सर फोड़ के वापस आएगी। अगर विनेश चुपचाप उस प्रतियोगिता में गई होती, बिना जुबान खोले हुए, वहां उसको मैट रेफरी, वहां पर जो स्कोरिंग करने वाले हैं वो सब वहां पर उसको हरा देते, वो चुपचाप लौट आई होती हरियाणा, कोई दिक्कत नहीं आती, आप यकीन कर लीजिए। हो सकता है एक आध कुश्ती जीत भी जाती, लेकिन विनेश फोगाट ने गलती कर दी, दबदबा भूषण को चुनौती दे दी और यह भी बता दिया कि वो 6 बेटियां जिन्होंने यौन शोषण, व्यभिचार के आरोप लगाए थे ब्रजभूषण पे, उसमें से एक विनेश फोगाट खुद है। यह भी उस दिन खुलासा कर। आज जो खबर है और बड़ी खबर है, अब विनेश का करियर खत्म ही आप मान लीजिए। एक्शन शुरू हो चुका है, नोटिस जारी कर दिया गया है। विनेश अब ब्रजभूषण के स्कूल कॉलेज में अब मैट पर नहीं उतर पाएगी, और मैट पर उतरना तो बहुत दूर, नंदिनी नगर के ब्रजभूषण के कॉलेज में अब एंट्री भी नहीं कर पाएगी। ये एक्शन किसने लिया है पता है? कुश्ती संघ ने। कुश्ती संघ का एक्शन है। हेमंत भाई को लाइए, जोड़िए जरा, स्वागत है। देखिए, एक और खबर, बड़ी खबर आ गई है। आपके हरियाणा की महिला पहलवान है, हरियाणा की है नहीं, वो हरियाणा उसका निवास स्थान है, जन्म स्थान है, वो देश की बेटी है। हेडलाइन लाइए और फिर सीधा खबर आपको हम दिखाएं। रेसलर विनेश 26 जून तक घरेलू मुकाबले नहीं खेल पाएंगी, डोपिंग नियमों के उल्लंघन पर बैन। WFI बोला उनके व्यवहार से राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी हुई। ये वाली लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। बड़ी मेहनत से पूरी दुनिया में ब्रजभूषण शरण सिंह ने नाम रोशन किया था और विनेश ने नाम मिटा दिया, मिट्टी में मिला दिया सब। सोचिए, मामूली बात है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर महिला पहलवान आरोप लगावे कि ये यहाँ फात लगाता था, यहाँ फात लगाता था, जबरन पकड़ता था, क्या क्या डिमांड करता था, कितना नाम रोशन किया था। ये कुश्ती संघ है कि ये, वो मोदी जी कहते हैं ना कि मुजरा करते हैं फलाने, ये सब वही वाले तो नहीं है, कुश्ती संघ है ये। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए। टल गई विनेश फोगाट की वापसी, WFI ने थमाया 15 पेजों का नोटिस, मांगे कई जवाब। आगे चलिए, 15 पेज टाइप किया जा रहा था 5-6 दिन से। आगे चलिए। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक WFI ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि विनेश ने रिटायरमेंट से वापस आने वाले खिलाड़ियों को 6 महीने नोटिस पीरियड में गुजारने के UWW डोपिंग रोधी नियम का पालन नहीं किया। इस नियम के तहत संन्यास से वापसी कर रहे खिलाड़ियों को 6 महीने बिना किसी टूर्नामेंट में उतरे गुजारने होते हैं। आगे चलिए। WFI ने विनेश को 15 पेजों का नोटिस थमाया है और कहा है कि उन्होंने जो आचरण किया है उससे राष्ट्रीय स्तर पर काफी बदनामी हुई है। काफी बदनामी। आप कोई दर्शक मुझे बतावे कि ये बदनामी उदनामी कहीं आपको खबर पता हो कि लोग कर रहे हैं, अरे नाक कटा दिया विनेश ने। ये बेशरम, सोच लीजिए ये क्या है, किस हद तक ये सब अब बेशर्म हो चुके हैं, लोक लाज बेच चुके हैं। ये नंगई पे, अगर आप इनके विरोधी हो तो ये नंगई पे उतारू हो चुके हैं। बहुत बदनामी हुई, भयंकर बदनामी हुई है। साथ ही इससे भारतीय कुश्ती की छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वाह। नोटिस में विनेश पर WFI के संविधान, UWW इंटरनेशनल कुश्ती के नियम और डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आगे चलिए।
बहुत बदनामी हो गई। महासंघ ने विनेश से 4 आरोपों को लेकर जवाब मांगा है, जिसमें पेरिस ओलंपिक 2024 में उनका डिस्क्वालीफाई होना भी शामिल है। बताइए, ये मोदी जी ये मोदी जी से जरा पूछिए आप लोग। 2 दिन बाद फोन किया था ना बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में। आज वहां पर डिस्क्वालीफाई को लेकर के अब उससे पूछा जा रहा है कि अब तुम जवाब दो। विनेश का फाइनल मुकाबले से पहले वजन तय सीमा से ज्यादा था, जिसके चलते वह अयोग्य घोषित कर दी गई थी और पदक से चूक गई थी। इसके अलावा विनेश से डोपिंग नियमों के तहत अपने ठिकानों की जानकारी न देने और मार्च 24 में हुई ट्रायल्स में 2 वजन वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने को लेकर भी जवाब मांगा है। चलो कम से कम हाई स्कूल का 8वीं का मार्कशीट नहीं मांग लिया, ये सोच लो। नहीं, वो भी मांग सकते थे। कोई पता नहीं कि मार्कशीट लेके आओ, मोदी जी का हम नहीं दिखाएंगे, तुम्हारा देखेंगे। हेमंत भाई बताइए, इतनी बड़ी बदनामी करवा दिया विनेश ने और आप लोग खामोश बैठे हैं। अजीत भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये बात तो 3 तारीख को ही तय हो गई थी, जब विदेश ने जिस तरीके की चिट्ठी लिखी थी, जिस तरह का वीडियो जारी किया था, उसके बाद ही तय हो गया था कि ये उसको धीरे से इसमें प्रतियोगिता, जो क्वालिफाइंग प्रतियोगिता, उसमें खेलने तो नहीं ही देंगे। उसके बाद अब एक चीज और तय हो गई है। अब तक तो केवल ये तय होता था कि किस प्रदेश में कौन सी भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बनाएगी, कौन सी टेक्निक लगाएगी, वोट डिलीट करेगी, वोट जोड़ेगी, एसआईआर करेगी, क्या करेगी। अब खेलों के अंदर भी ये तय हो गया है कि अपने को मेडल वेडल नहीं चाहिए, अपने को दबदबा सिंह चाहिए, और वो दबदबा किसी भी कीमत में कायम रहे। मेडल ही कोई बात नहीं। कहा था ना आपको, मेडल तो कितने कितने रुपए में बिकते हैं, याद होगा ना आपको, बहुत बड़ी बात कही थी कि मेडल तो कितने कितने रुपए में बाजार में बिकते हैं जाके। ये एक भारतीय खेलों के इतिहास में आशीष भाई एक नया लो है। अगस्त 2024 आपको याद होगा, उस समय विनेश फोगाट ने क्या किया था। ये पीड़ा समझिएगा, ये कहां से शुरू होती है। ये नोटिस वोटिस ये सब नॉनसेंस है 15 पेज का। इसकी असली पीड़ा समझिए क्या है। जब विनेश के साथ वो हादसा हुआ कि वो ओवरवेट पाई गई, अपना खून निकालने के बाद भी वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से वेट नहीं कर पाई, और फाइनल में इतिहास में भारत की पहली जो रेसलर थी जो ओलंपिक फाइनल में पहुंची थी, और वो इस कारण मिस कर गई क्योंकि उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा था तहसीलों से। और याद कीजिएगा विनेश ने क्या बताया था कि प्रधानमंत्री उससे बात करना चाहते थे, लोग उसका वीडियो बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री से बातचीत का, और उसने ये कह दिया था कि मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं। ठीक, तो आज वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस नोटिस के अंदर जिसका आपने जिक्र किया कि 2024 में भारत का नाम नीचा किया। भारत का नाम अगर नीचा किया था तो हरियाणा सरकार ने उसको रजत पदक के बराबर कैसे मेडल के पैसे दिए? भाजपा की सरकार है ना। क्या कहा था हरियाणा सरकार ने? क्या कहा था? बीजेपी की डबल इंजन सरकार है ना, कि उसको विजेता मान करके सारी सुविधाएं दी जाएगी। याद है आपको? अगर उसने नाक कटाई थी तो नाक कटाने का भी नाम मिलने लग गया क्या नया भारत के अंदर? इसका जवाब कोई दे सकता है? रेसलिंग फेडरेशन दे दे, दबदबा सिंह दे दे, जो उसका जो जिसका जो भी अध्यक्ष है वो बता दे। तो आशीष भाई, ये सारे का सारा मामला 2 लाइन में समझ लीजिए, कोई लंबी चौड़ी कहानी। बड़ी मुश्किल से विनेश से मुक्ति पाई गई थी। क्यों? रेगुलर टारगेट भी इस बात पे है, जैसा उसने खुद ही स्वीकार किया कि वो जो 6 जिन्होंने आरोप लगाए थे उनमें से 6ठी वो खुद है। ठीक, दबदबा सिंह पर जो कथित आरोप लगाए थे, उसके बाद से ही ये ओलंपिक वाला ये सब तो बहानेबाजी है। 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, ये विनेश को भी पता है, तुम सबको पता है। एक ऐसा रेसलर जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया हो, क्या उसको एग्जेप्शन नहीं दी जा सकती? सवाल ये भी है। डोप टेस्ट पर ये सब फर्जी बातें हैं। असली बात ये है कि किसी भी सूरत में उसको दबदबा सिंह और कंपनी वापस नहीं आने देना चाह रही थी, और उसके लिए ये बहाना खोजा गया है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि अगस्त 2024 में जो हादसा हुआ था और उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने उसको विजेता माना था, आज उसी बात को लेकर के उसका भी बदला लिया जा रहा है कि भारत का ने अपयश क्रिएट किया। क्या प्रधानमंत्री जी अपयश करने वालों से बात करने की कोशिश करते हैं? प्रधानमंत्री ने खंडन तो नहीं किया इस बात का कि मैं विनेश से बात नहीं करना चाहता था। विनेश ने डिस्क्लोज किया कि सारा सिस्टम लेकर के आ गए थे लोग, कैमरे वैमरे लेकर के, और मैं हॉस्पिटल में दाखिल थी और मैं बात करने की स्थिति में नहीं थी। याद होगा ना आपको सारी बात। तो अब उसको आज अगस्त 2024 की घटना और नोटिस में उसको आज शामिल किया जा रहा है। ये क्या दिखाता है आपको? ये क्या दिखाता है आपको कि रेसलिंग फेडरेशन जो कुश्ती महासंघ है वो न्याय दे रहा है या अन्याय करने की भूमिका बना रहा है?
और जो ये क्वालिफाइंग जो अभी जो टूर्नामेंट होने वाला है गोरखपुर के अंदर, जो उसकी अपनी वो है अपने दबदबा सिंह गोंडा के में, जो उसका गोंडा में, माफ कीजिएगा, गोंडा में जो उसके बेसिस पे अगले साल एशियाड गेम्स के सारे वो रैंकिंग टूर्नामेंट है। और जब आप रैंकिंग में भाग ही नहीं ले पाओगे तो उसमें कैसे जाओगे? तो एक तरीके से जो वापसी की मुहिम थी, कैरियर में वापसी की, और जो विनेश ने कहा भी था 3 तारीख को कि मैं बहुत तपस्या कर रही हूँ मैट के ऊपर और मैं दोबारा से नाम रोशन करना चाहती हूँ देश का, तो उस पूरी की पूरी मुहिम को तारपीड़ो कर दिया गया। होता क्या है, ये महासंघ किस लिए होते हैं? ये कुश्ती संघ, ये फलाना संघ, रेसलिंग संघ, जितने भी संघ है देश के अंदर, ये तो सारे राजनीति के अखाड़े, इस पे तो मैं और आप 100 शो कर चुके हैं कम से कम। बात वो नहीं, इनका काम क्या है? खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना, या किसी इतने बड़े खिलाड़ी को, एमिनेंट खिलाड़ी को, जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया हो, उसकी वापसी को रोकना। ये नया चीज है जो आज आपने देखी। 15 पेज का नोटिस दे दो, वो घूमती रहेगी और उसके भाग लेने पे प्रतिबंध लगा दो। ये अगर रोल अगर कुश्ती महासंघ का है, तो मुझे लगता है ऐसे कुश्ती महासंघ को तत्काल विलय कर देना चाहिए और कह देना चाहिए कि भारत के लोग कुश्ती करेंगे। जो इस पूरे प्रकरण के अंदर जो बेटियों के साथ हुआ था, मैंने आपको कई बार बताया है कि उसके बाद हरियाणा में महिला कुश्ती की क्या परिस्थिति है। 30% बच्चियां भी नहीं जाती हो, जो पहले प्रैक्टिस करती थी, 30% भी नहीं बची। सबने देख लिया क्या परिस्थिति है। और उसके बावजूद भी किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि जिस कुश्ती के खेल में भारत की जो बेटियां थी, हरियाणा की जो बेटियां थी, इतनी तेजी से क्षितिज पे छाई थी, आज वो कहां चली गई और उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। इसका मतलब बड़ा साफ है, इन्हें मेडल नहीं चाहिए, इन्हें दुनिया में नाम नहीं चाहिए, इन्हें केवल दबदबा सिंह चाहिए, और उसको वो अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। केवल इतना ही कह सकते हो। मैं उसमें आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। जो आपने कहा ना कि ये वहां पर रैंकिंग प्रतियोगिता थी, उससे एशियाड में जाने का रास्ता था। बेसिकली ये कवायद पिछले 72 घंटे से चल रही थी, स्टेप बाय स्टेप चले हैं। पहले इस प्रतियोगिता को ही उस अर्हता से बाहर कर दिया गया जो एशियाड का आधार बने, कि बाई चांस ये आ जाए तो पहले तो इसको बाहर कर दो, इस प्रतियोगिता को आधार ही नहीं लेंगे हम, एकदम आधार में इसको, मतलब इसको नहीं रखेंगे। अब मैं जरा आपको एक हेडलाइन दिखाता हूँ, ये खबर देखिएगा। ये 72 घंटे से चल रहा है, अभी इस ब्रेकिंग को लोग देख रहे हैं ना 72 घंटे से। ये खबर देखिए जरा, ये खबर 7 मई की है। विनेश फोगाट की आशंका सही निकली, कुश्ती संघ ने चयन ट्रायल्स के नियम ही बदल दिए। मतलब कई स्टेप में काम हुआ है। उसके बाद ये आखिर में कहा गया कि अरे छोड़ो यार, फिर दबदबा सिंह ने हो सकता है बोला छोड़ो, इतना टेंट्रम मत करो, सीधे उसको नोटिस दो। इस खबर के भीतर चलिए जरा, देखिए क्या हुआ था। फोगाट अगले सप्ताह लगभग 20 महीनों में पहली बार राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेती, लेकिन WFI के अनुसार यह एशियाई खेलों के चयन के लिए आधार बनने वाला इवेंट ही नहीं है। फोगाट को उम्मीद थी कि वह राष्ट्रीय ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 के माध्यम से पेशेवर कुश्ती में वापसी करेंगी, जो 10 से 12 मई को गोंडा उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रही है। WFI के ताजा सर्कुलर के अनुसार एशियन गेम्स के चयन ट्रायल में केवल वही पहलवान भाग ले सकते हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, अब देखिए अब यहीं पे क्लियर हो जाएगा, अब ये जा नहीं पाएंगे एशियाड में। मैंने क्यों इस बात को लिखा और बोला था, एशियन गेम्स के ट्रायल में, चयन ट्रायल में वही पहलवान भाग ले सकते हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में घरेलू प्रतियोगिताओं में पदक जीते हों। पात्रता के लिए निम्नलिखित 3 टूर्नामेंट में के पदक विजेताओं को ही अनुमति दी गई। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद हो चुका है, विनेश खत्म, एक ऑप्शन। दूसरा सीनियर फेडरेशन कप 2026 गाजियाबाद, ये 12 से 14 फरवरी को गाजियाबाद डासना में हो चुका है, ठीक है। और तीसरा नेशनल अंडर 20 चैंपियनशिप 2026। अब ये अंडर 20 चैंपियनशिप के लिए तो मार्कशीट दोबारा बनवानी पड़ेगी, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अब अंडर 20 में तो विनेश आ नहीं सकती। यही 3 पहलवान, 3 जो है टूर्नामेंट हैं जिनमें पदक विजेता एशियाड के ट्रायल में शामिल होंगे। अब बताओ ना, वह तो जो डोपिंग रोधी और ये सब है, ये अब उसका ट्रीटमेंट कहते हैं ना कि बहुत उछल रहे थे तुम्हारा इलाज करते हैं, वो इलाज शुरू हुआ है। 2 स्टेप में इस खबर को देखिएगा हेमंत जी आप भी, और 10
इसको मतलब जो दोबारा से करियर शुरू करने के लिए विनेश ने सोचा था कि मैं एशियन गेम्स में जाऊंगी। दो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती हैं, एशियन गेम्स और ओलंपिक। ओलंपिक के बाद एशियन गेम्स ही सबसे महत्वपूर्ण है कि एशियाड में पदक आए, कॉमनवेल्थ वगैरह तो ये सब झुंझुना है। एशियन गेम्स में जाऊंगी, और एशियन गेम्स में और एक बात बताऊं आपको, एशियन गेम्स में जो पदक विजेता होता है, वो जो ये सब बड़ी प्रतियोगिताएं होती है, यही टिकट दिलाती है ओलंपिक का। तो एशियन गेम्स उसने चुना था। अब आप बताइए, 3 प्रतियोगिताएं हैं, इनमें जो मेडल जीतेगा उसको एशियन गेम्स के ट्रायल में जाना है। 2 प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, विनेश थी ही नहीं। तीसरी अंडर 20 है, यानी 20 साल से कम उम्र के पहलवान जाएंगे, विनेश आउट। अब एशियन गेम्स के ट्रायल में विनेश नहीं जा सकती है। ये चीज 7 मई को व्यवस्था कर दी गई थी। अब जो हो रहा है डोपिंग रोधी 26 जून, ये इलाज हो रहा है। आप बताइए इस थोड़ा डीप में जाकर के। नहीं आशीष भाई, उतनी ही चीज थी ये जो मैंने आपको पहली एक लाइन के अंदर कही कि अब इनको मेडल वेडल चाहिए ही नहीं, अब तो ये तय करेंगे। ये बड़ी बिल्कुल साफ बात होगी है। इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचता ही नहीं। उस दिन जो विनेश, आज मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आपने ओपनिंग में एक बात की, अगर विनेश 3 तारीख की चिट्ठी नहीं भी लिखती ना, तो भी उसके साथ यही गति बढ़नी थी, उसमें कोई कंडीशन थोड़ी बदल जानी थी। अब तो इन्होंने केवल उसका बेसिस बना करके उसको जो दूर रखने का एक फॉर्मलाइज कर दिया। अदरवाइज जो मैच पे जो कुछ उसके साथ होना था, उस पर हमें कोई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। उसने वो क्यों किया था महिला ने, उसका भी एक कारण है। वो इसलिए था कि बाद में उसकी खिल्ली उड़वाई जाएगी कि देखिए वो गई थी वहां पे, वापसी कर रही थी वहां पे, ये हो गया और वो हो गया, अब बहानेबाजी ढूंढ रही। अब उसकी, चूंकि उसने वो वीडियो जारी कर दिया, अपने लिए न्याय मांग लिया। मुझे वास्तव में ये उम्मीद थी कि भारत सरकार चूंकि नारी वंदन का बहुत बड़ा एक अभियान और ड्रामा कर रही है, तो उस दिन आपने कहा था बिल्कुल कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा था कि शायद कोई खेल मंत्रालय को हस्तक्षेप करे, कोई प्रधानमंत्री जी नारी वंदन का जोड़ा उठाए घूम रहे, तो हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन मैं गलत था। और वास्तव में यही बात है कि मेडल नहीं चाहिए, दबदबा चाहिए। पार्टी के लोग, पार्टी में कैसे कैसे लोग, वो तो सारे देश को पता है, लेकिन उन लोगों का दबदबा महत्वपूर्ण है। खेल खिलाड़ी, महिलाएं, दुनिया में भारत का नाम, मेडल, ये सब सेकेंडरी और टर्सरी चीजें हैं। ये घटनाक्रम केवल यही बता रहा है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कुश्ती की चिंता किसी को नहीं है, केवल और केवल अपने सिस्टम, जिसको आप सिस्टम कहते हो, उसको बचाए रखने, उसको कायम रखने और आगे बढ़ाने का पूरा फोकस इस बात पे है। खेल और खिलाड़ी बाढ़ में जाए, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन फिर एक चीज और क्लियर कर दें, जो मतलब कुछ कुछ अभी मुझे लगता है डाउट है। हमने उस दिन भी कहा था, हेमंत भाई ने खुद ही बोला, हमने कहा था कुछ नहीं होना जाना है। दरअसल ये जो हुआ है, 2 स्टेप, फिर मैं कह रहा हूं 2 स्टेप में क्लियरिटी जरूरी है। 7 तारीख को जो एशियन गेम्स वगैरह का सपना था वो खत्म कर दिया गया। ये क्यों हुआ है? ये हुआ है नंदिनी नगर जाने से रोकने के लिए विनेश, क्योंकि विनेश नंदिनी नगर जाती, देखो अब वो पहलवान के साथ पॉलिटिशियन भी हो चुकी है। ऐसा भी नहीं है कि अब दबदबा सिंह उसको कहीं भी कुछ भी कर दे। अब वो एक विधायक है, बहुत कितना भी हो जाए तो विधायक है। तो नंदिनी नगर जाती, नंदिनी नगर जाती, तो नंदिनी नगर में मैट रेफरी से लेकर के और जो भी स्कोरर हैं, उन वो भी अलर्ट हो गए थे उस वीडियो के बाद। आप सबकी निगाह भी रहती, पत्रकारों को भी उसने बोल दिया आप सब भी आना है, निगाह रहती। तो कभी भी कहते ना कि हमारी शान में गुस्ताखी नहीं, ये शान में गुस्ताखी हो जाती। फिर अगर जाती वो, तो शान में गुस्ताखी होती दबदबा सिंह की। फिर ये कहा गया होगा, हाइपोथेटिकल, आज मेरी बात मानिए, जो मैं कह रहा हूं हालांकि सही वही है, लेकिन मैं फिर भी हाइपोथेटिकल, कि देखो वहां एशियन गेम्स और ओलंपिक तो रोक दिए, सब ठीक है, यहां भी मेरी आंखों के सामने नहीं चाहिए। यहां आकर के, यहां भी आकर के वो आएगी तो ड्रामेबाजी होगी, तो 10 वीडियो बनेंगे, यूट्यूबर 10-5 हैं खुराफात करेंगे कि ये वहां पर जीती, ये विनेश जाकर के ब्रजभूषण के घर में जीत गई, उसके कॉलेज में जीत गई, और हराएंगे तो भी वीडियो बनाएंगे कि विनेश गई कॉलेज में हरवा दिया। देखिए बड़ा प्रैक्टिकल आदमी है इस धरती पे कुछ लोग, वो प्रैक्टिकली काम किए ना। यहाँ पे विनेश के आने में हर तरीके से दबदबा सिंह के शान में गुस्ताखी हो, इसलिए इसको रोका गया है। बाकी वहां जाकर के विनेश जाती, विनेश ने मना नहीं किया था, विनेश जाती और मामला गड़बड़।
बस यही समझिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज बधाई हो कि देश की एक महिला पहलवान की एंट्री बाधित कर दी गई, रोक दी गई है। नमस्कार।